उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। नंद केसरी के पास एक कार मलबे में फंसी, ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली के लिए मौसम विभाग ने 3 दिन का रेड अलर्ट जारी किया। मूसलाधार बारिश से पहाड़ से लेकर मैदान तक मुसीबत। ऋषिकेश में गंगा का बढ़ता जलस्तर बना चिंता का विषय। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील। चमोली के नंदानगर में लगातार बरसात से उफान पर नदी नाले, कई गांवों का संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने को मजबूर लोग। हरिद्वार में पहाड़ों की बारिश का मैदानी इलाकों में असर। लगातार बारिश, सोलानी नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। उत्तरकाशी में बड़कोट के पास फटा बादल, 8 से 9 मजदूर लापता। राहत बचाव का काम जारी, सर्च ऑपरेशन भी जारी। एसडीआरएफ, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर मौजूद। मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए रोकी गई। भारी बारिश और मौसम विभाग के रेड अलर्ट की वजह से उत्तराखंड प्रशासन ने लिया फैसला। कल मौसम की स्थिति और मार्गों की समीक्षा के बाद आगे की यात्रा के बारे में लिया जाएगा फैसला। एक्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ की बैठक। बारकोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने की स्थिति की समीक्षा की। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी में अचानक आई बाढ़ से मड़ौली गांव से बांदा जनपद को जोड़ने वाला पीपा पुल पानी की धार में बहा। 42 पीपा पुल बहता हुआ चिल्ला ब्रिज से टकराया। बांदा और मड़ौली का संपर्क टूटा। यूपी के मुरादाबाद में थोड़ी देर की बारिश ने नगरपालिका के दावों की पोल खोल दी। शहर की गलियों से लेकर मेन बाजार तक हर जगह पानी ही पानी नजर आया। दुकानों में पानी भरने से व्यापारियों को नुकसान। बिहार के नवादा में कुछ देर की बारिश से अस्पताल में हुआ जलभराव। मरीजों की बढ़ी परेशानी। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर, दवा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक्सरे समेत कई विभागों में भरा पानी। झारखंड के जमशेदपुर में लगातार बारिश से परेशानी। स्कूल में भरा बारिश का पानी, 162 बच्चे फंसे। प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला। मध्य प्रदेश के इंदौर देवास रोड पर लगे लंबे जाम ने ली 3 लोगों की जान। इंदौर देवास रोड पर फंसी एम्बुलेंस, जिसके चलते 2 लोगों की हार्ट अटैक से हुई मौत, जबकि एक शख्स ने समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाने पर दम तोड़ा। 30 घंटे से ज्यादा लगा रहा जाम। शिमला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ों का मलबा गिरने से लगा लंबा जाम। एक तरफ खोली गई सड़क, एक एक करके निकाली जा रही हैं गाड़ियां। लगातार बारिश बनी आपस। शिमला के मेहली में लैंडस्लाइड से बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड की वजह से सीवेज टैंक ढहा। सरकारी आवासों को भी खतरा। शिमला के खलीनी इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से 2 घरों को खतरा। पूरे हिमाचल में लैंडस्लाइड की वजह से 50 से ज्यादा सड़कें भी बंद। दहशत में लोग। कुदरत की मार से शिमला में गहरा सकता है पीने के पानी का संकट। पानी के स्रोतों में गाद आने से पानी की आपूर्ति बाधित। आसमानी आफत से राज्य भर में 147 जल योजनाएं ठप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जल तांडव। मूसलाधार बारिश से अपने रौद्र रूप में जूनी खड्ड। पंडोर डैम के 5 गेट खोले गए। अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान। जगह जगह हो रहा है भूस्खलन। पहाड़ी से गिरा मलबा और बोल्डर, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में आफत की बारिश के बीच पेपर देने जाते हुए युवाओं का वीडियो वायरल। पानी के तेज बहाव की वजह से बहा पुल। जान जोखिम में डालकर युवकों ने पार किया रास्ता। राजस्थान के जालौर में 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी। आवाजाही में बढ़ी परेशानी। पानी में डूबे लोगों के खेत। उत्तराखंड के विकासनगर में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद लोहारी और डाक पत्थर डैम से काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी। चीन में बाढ़ ने मचाई तबाही। दक्षिण पश्चिमी चीन के गुहजो में बाढ़ग्रस्त इलाकों में बाढ़ ने छोड़े बर्बादी के निशान। कई घरों को नुकसान। हजारों परिवार पानी के प्रहार से प्रभावित।
ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ हादसे के दौरान 3 लोगों की मौत, 50 के तकरीबन लोग घायल। लापरवाही बरतने के आरोप में डीसीपी और कमांडेंट को किया गया सस्पेंड। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला। मुंबई के आदर्श नगर इलाके में आग का तांडव, एक दुकान में लगी भीषण आग, आसमान में छाया चारों तरफ काले धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने इमरजेंसी का किया जिक्र, कहा आपातकाल के दौरान हुई संविधान की हत्या, लोगों के अधिकारों को छीना गया, जनता पर आपातकाल थोपने वालों की हुई हार। तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन, गृहमंत्री अमित शाह ने किया शुभारंभ, कहा पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे हर हाल में हर बार पूरा करते हैं। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल, झुग्गियां तोड़ने वालों के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन, बीजेपी पर गरीबों से घर छीनने का लगाया आरोप। प्रदर्शन में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल। वक्फ कानून के विरोध में पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली, इमारते शरिया के नेतृत्व में हो रही रैली को मिला विपक्षी नेताओं का साथ। तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, सलमान खुर्शीद, दीपांकर भट्टाचार्य, पप्पू यादव समेत महागठबंधन के कई नेता हुए शामिल। इससे पहले 26 मार्च को वक्फ के खिलाफ पटना में हुआ था प्रदर्शन। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची वृंदावन, श्री बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। पणजी के महालक्ष्मी मंदिर में श्री विद्या कोटि कुंभ कुमार्चन महायज्ञ का गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने किया शुभारंभ। बड़ी संख्या में महिलाएं सिंदूर महायज्ञ में हुई शामिल। महायज्ञ में आयोजक युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा, आज सिंदूर का महत्व पूरी दुनिया को पता चल चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से की मुलाकात। आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कोलकाता में छात्रा से रेप मामले में एनसीडब्ल्यू सदस्य अर्चना मजूमदार साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज पहुंची, पुलिस ने अंदर जाने से रोका। अर्चना मजूमदार ने कहा, पुलिस नहीं चाहती हम पीड़िता और उसके परिवार से मिलें। राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े साक्ष्य जुटाने इंदौर पहुंची शिलोंग एसआईटी की टीम। शिलोम जेम्स के घर ली गई तलाशी, प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोम पर सोनम के गहनों से भरा बैग गायब करने का है आरोप। यूपी के उन्नाव में एक शख्स ने घर की दीवारों पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के लगाया पोस्टर। सूचना मिलते ही मोरावा कस्बा में लगा पोस्टर पुलिस ने हटवाया। लखनऊ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पीकर ने जताई नाराजगी, पोस्टर हटाने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, नांगल देवत इलाके में एक गोदाम से पकड़े गए अवैध सिगरेट के 94,000 पैकेट। पुलिस ने गोदाम मालिक समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर और साउथ इंडिया में सप्लाई की जाती थी अवैध सिगरेट। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों के साथ साइकिल भी चलाई।